हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द स्पेक्टेटर क्लब और हम लोग इसका जो तीसरा कैरेक्टर है वो पढ़ रहे थे। तीसरा कैरेक्टर हमारा जो है वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा था। इसके पहले दोस्तों 4 पार्ट आ चुके हैं द स्पेक्टेटर क्लब के और ये 5वां पार्ट होगा। 5 पार्ट ये मिलाकर हो जाएंगे। तो मैंने आपको सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में चौथे पार्ट में जो जानकारी दी थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। बीए से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर जितने हमने पढ़ाए हैं सब आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ आप जाइए। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट को और मैंने शायद आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गॉट। तो चलिए हम इसको एक बार पुनः दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा था, एक कहावत था, मैंने कल आपको बताया था। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गॉट, यानी एक पैसे बचा लेना एक पैसे कमा लेने के बराबर होता है। पेनी मीन्स पैसा, यानी सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट कहते हैं कि अगर आप एक पैसा बचा लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने एक पैसा कमा लिया। फिर आगे है, ए जर्नल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस इज प्लीजेंटर कंपनी देन ए जर्नल स्कॉलर। स्कॉलर माने विद्वान। कंपनी का मतलब होता है साथ, गुड सेंस का मतलब अच्छे स्वभाव वाला, और जनरल ट्रेडर का मतलब होता है सामान्य व्यापारी। अब देखिए, पहले मैं इस लाइन का सारांश आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस लाइन के बारे में लाइन बाय लाइन बताऊंगा। देखिए, इस लाइन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके साथ में कोई विद्वान है, या फिर मान लीजिए कि आप किसी विद्वान के साथ किसी टूर पर गए हुए हैं, पिकनिक या टूर कुछ भी कह लीजिए, टूर कह लीजिए। किसी विद्वान के साथ आप टूर पर गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, मान लीजिए सबसे बढ़िया उदाहरण मार्केट गए हुए हैं। मान लीजिए आप किसी विद्वान के साथ मार्केट गए हुए हैं और मार्केट में आपको कुछ खाने का मन करता है, मान लीजिए चाट हो गया। तो जब आप कहेंगे चलिए हम लोग कुछ खाते हैं, तो विद्वान आपको मना कर देगा, कहेगा नहीं नहीं, इतनी महंगी चीज़ हम लोग नहीं खाएंगे, ऐसा है वैसा है, ये सही नहीं है, खुले की चीज़ नहीं खानी चाहिए, पेट गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर आप उससे कहेंगे चलिए ठीक है, फिर आगे गए, आपने कहा कि चलिए हम लोग पेप्सी पी लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो भी वो आपको रोकेगा, कहेगा नहीं, इससे ठंडी लग जाएगी, ये खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा आपको, हम लोग ये सब नहीं पियेंगे। मतलब अगर आप उस विद्वान के साथ कहीं भी जाएंगे तो आपको सुख से खाने पीने नहीं देगा। हर एक चीज़ में वो तर्क वितर्क करेगा, क्योंकि विद्वानों की आदत होती है, वो विद्वान है ना, इसीलिए तर्क वितर्क करेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी आप व्यापारी के साथ गए हुए हैं, कोई सामान्य व्यापारी है उसके साथ गए हुए हैं, तो भाई वो तो उससे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो खुद इतना खिलाए पिलाएगा आपको, कहेगा चलिए ये खा लेते हैं, वो खुद ही कहेगा चलिए हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, चलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खस्ता खाते हैं, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें आपको खुद ऑफर करेगा। तो आपको किसके साथ में रहना पसंद होगा? सामान्य व्यापारी के साथ में तो आप जाना पसंद करेंगे। मैं भी जाऊंगा सामान्य व्यापारी के साथ, ऐसा नहीं है, आप भी जाएंगे, क्योंकि उसके साथ रहने पर हमें सुखद अनुभव मिलेगा, आनंद आएगा। तो ये रहा सारांश इस लाइन का। अब हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, ए जर्नल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस इज प्लीजेंटर कंपनी। प्लीजेंटर कंपनी का मतलब सुखद साथ, अधिक सुखद, सुख देने वाला, कंपनी मतलब साथ, प्लीजेंटर का मतलब अधिक सुख देने वाला, और कंपनी मतलब साथ। यानी गुड सेंस का मतलब अच्छे स्वभाव के
एक सामान्य व्यापारी का साथ अधिक सुखद होता है देन ए जनरल स्कॉलर। एक सामान्य विद्वान की अपेक्षा, एक सामान्य विद्वान की अपेक्षा अच्छे स्वभाव वाले एक सामान्य व्यापारी का साथ अधिक बढ़िया होता है, अधिक सुखद होता है, अधिक आनंददायक होता है। ओके दोस्तों, अब आपको ये लाइन में इस लाइन में कुछ नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, पूरी की पूरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड सर एंड्रयू हैविंग अ नेचुरल अनएफेक्टेड eloquence, the perspicuity of his discourse gives the same pleasure that wit would in another man. एंड सर एंड्रयू हैविंग, ध्यान से देखिए, एंड सर एंड्रयू हैविंग ए नेचुरल अफेक्टेड eloquence, the perspicuity of his discourse gives the same pleasure that wit would in another man. पहले इस लाइन का सारांश समझ लीजिए। देखिए, पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है स्पष्टता, ऑफ इस डिस्कोर्स, थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं। ये जो पर्सपिक्यूटी है इसका मतलब होता है स्पष्टता। पर्सपिक्यूटी मीन्स स्पष्टता और डिस्कोर्स का मतलब वार्तालाप। तो पर्सपिक्यूटी ऑफ हिज डिस्कोर्स यानी उनके वार्तालाप की स्पष्टता, उनके बातचीत करने की स्पष्टता, पर्सपिक्यूटी ऑफ हिज डिस्कोर्स। इतना आपको समझ में आया? अब इधर आ जाइए थोड़ा सा और। नेचुरल अनइफेक्टेड इलिक्वेंस, नेचुरल अनइफेक्टेड इलिक्वेंस, ये देखिए, इसका मतलब होता है प्राकृतिक अप्रभावित वाक्पटुता। वाक्पटुता माने बोलने की शक्ति। ओके, देखिए, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट में दो गुण हैं। एक तो नेचुरल अनइफेक्टेड इलिक्वेंस है, मतलब उनकी जो प्राकृतिक अप्रभावित वाक्पटुता और उनके जो बात करने की स्पष्टता, ये दोनों चीजें हम लोग को आनंद देती हैं। गिव्स द सेम प्लीजर, ये देखिए लिखा है गिव्स द सेम प्लीजर, हमें ठीक वही आनंद देती हैं दैट विट वुड इन अनदर मैन, जो हमें किसी अन्य साधारण व्यक्ति के पास रहने पर प्राप्त होता है। जब हम किसी साधारण व्यक्ति से बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं, तो जो स्पष्टता हमें मिलती है, जो आनंद हमें मिलता है, वो हमें सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बातचीत से भी मिलता है। ओके दोस्तों, अब हम चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सर एंड्रयू हैविंग, देखिए हैविंग का मतलब होता है रखना, यानी उनके पास है। सर एंड्रयू हैविंग ए नेचुरल अनइफेक्टेड इलिक्वेंस, यानी सर एंड्रयू, अब इसको छोड़ दीजिए, हैविंग ए नेचुरल अनइफेक्टेड इलिक्वेंस यानी कि प्राकृतिक अप्रभावित वाक्पटुता, कॉमा एंड, कॉमा का मतलब एंड, और द पर्सपिक्यूटी ऑफ हिज डिस्कोर्स, और उनके बात करने की स्पष्टता। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के प्राकृतिक अप्रभावित वाक्पटुता और उनके बातचीत यानी वार्तालाप करने की स्पष्टता गिफ्ट्स प्रदान करती है, देती है द सेम प्लीजर, ठीक वही आनंद दैट विट वुड इन अनदर मैन, जो हमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने पर मिलता है। ओके दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ही हैज़ मेड हिज फॉर्च्यून हिमसेल्फ, उन्होंने अपना फॉर्च्यून, अपना भाग्य स्वयं बनाया है। ये सब बातें कह कौन रहा है दोस्तों, क्या आपको पता है? ये सब बातें कह रहे हैं रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील नहीं तो ये ऐसे लिखा है, तो ये बातें कह कौन रहा है? रिचर्ड स्टील। लेकिन किसके बारे में कह रहे हैं? तो यहाँ पर सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में कह रहे हैं।
रिचर्ड स्टील कहते हैं कि ही हैज मेड हिज फॉर्च्यून हिमसेल्फ, उसने अपना भाग्य स्वयं बनाया है। किसने? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट ने। ही हैज मेड हिज फॉर्च्यून हिमसेल्फ, उन्होंने अपना भाग्य स्वयं बनाया है। एंड सेज, और कहता है, दैट की, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट कहता है कि इंग्लैंड में बी रिचर देन अदर किंगडम्स, इंग्लैंड भी अन्य राज्यों की अपेक्षा, किंगडम्स माने राज्य, अन्य राज्यों या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक धनी बन सकता है। इंग्लैंड में भी रिचर, रिचर मीन्स अधिक धनी, में भी मतलब हो सकता है या बन सकता है। इंग्लैंड में भी रिचर देन अदर किंगडम्स, इंग्लैंड भी अन्य राज्यों से अधिक धनी बन सकता है। बाई एज प्लेन मेथड्स, ठीक उसी मेथड के द्वारा, एज ही हिमसेल्फ इज रिचर देन अदर मैन, जिस मेथड का प्रयोग करके वो स्वयं अन्य लोगों से महान बना है, अन्य लोगों से अधिक धनी बना है। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का यह मानना है कि इंग्लैंड भी उसी मेथड का प्रयोग करके अन्य देशों से अधिक धनी बन सकता है, जिस मेथड का प्रयोग करके मैंने, यानी कि सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट ने, अन्य लोगों से अमीर बन गया हूं। मैं यानी कि सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। देखिए, कह कौन रहा है ये एस्से? रिचर्ड स्टील। लेकिन अब एस्से में कौन कह रहा है? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। तो सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट कहते हैं कि भैया इंग्लैंड भी उसी रास्ते पर चलकर, उसी मेथड से अन्य देशों के समान या अन्य देशों से ज़्यादा धनी बन सकता है, जिस रास्ते पर चलकर मैंने अन्य लोगों से अपने आप को धनी बनाया है। फिर से पढ़ लीजिए। एंड सेज दैट, और कहता है कि इंग्लैंड में भी रिचर देन अदर किंगडम्स, इंग्लैंड भी अन्य देशों से ज़्यादा धनी बन सकता है। बाई एज प्लेन मेथड्स, ठीक उसी प्रकार से या उसी तरीके से, एज ही हिमसेल्फ, जिससे वो स्वयं, इज रिचर, अधिक धनी बना है, देन अदर मैन, अन्य लोगों से, जिस मेथड के द्वारा वो अन्य लोगों से अधिक धनी बना है, ठीक उसी मेथड का प्रयोग करके इंग्लैंड भी अन्य राज्यों से अधिक धनी बन सकता है। दो, हालांकि, एट द सेम टाइम, उसी समय या इसी समय, आई कैन से दिस ऑफ हिम, मैं उसके बारे में ये कह सकता हूं। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि द, हालांकि, एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, आई कैन से, मैं कह सकता हूं, दिस, ये है, ऑफ हिम, उसके बारे में, मैं उसके बारे में इसी समय यह भी कह सकता हूं, दैट की देयर इज नॉट ए, देयर इज नॉट ए पॉइंट इन द कंपास, देयर इज नॉट ए पॉइंट इन द कंपास, कंपास में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बट ब्लोज, जहां ना गया हो, होम, देश, ए शिप, जहाज, इन विच ही इज एन ओनर, जिसका वो स्वयं मालिक है। अब इस लाइन का मतलब ये है, कंपास मीन्स यहाँ पर विश्व, कंपास मीन्स विश्व, मतलब विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस देश में या जिस क्षेत्र में उसके नाव ना गए हों, क्योंकि वो बिजनेसमैन है ना, व्यापारी है, तो उसके नाव जो है, बड़े बड़े जहाज अन्य देशों में व्यापार करने के लिए जाते हैं। तो वही कह रहा है रिचर्ड स्टील कि सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के जहाज हर क्षेत्र में गए हैं, हर देश में गए हैं, मतलब कंपास में ऐसी कोई दिशा ही नहीं है जहां उसके नाव, उसके जहाज ना गए हों। वही कह रहा है, देयर इज नॉट ए पॉइंट इन द कंपास, कंपास में कोई ऐसा पॉइंट नहीं, कोई ऐसा बिंदु नहीं है, बट ब्लोज, जहां नहीं, बट का मतलब जहां नहीं, ब्लोज का मतलब घुसना, बहना, जहां ना बहा हो, होम का मतलब देश, होम मीन्स यहाँ पर देश, जिस देश में ना बहा हो मतलब जिस देश में ना गया हो, ए शिप मतलब एक जहाज, मतलब उसका जहाज, इन विच, जिसका, ही इज एन ओनर, वो मालिक है। मतलब कंपास में ऐसी कोई दिशा, ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर उसका जहाज ना गया हो, जिसका वो मालिक है।
ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा तीसरा पार्ट, ओ सॉरी, तीसरा कैरेक्टर सर एंडिफ रिपोर्ट, जो एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा कैरेक्टर जो है कैप्टन सेंट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये भी है। तो अब हम लोग दोस्तों इसके बारे में अगले पार्ट में ही अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं इसको शुरू कर भी दूं बट ना करूं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि एक कैरेक्टर एक पार्ट में आए, अगला कैरेक्टर जो आएगा वो शायद एक ही पार्ट में आए। मैं कोशिश करूंगा एक पार्ट में समाप्त कर दूं। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।